जी तो स्टूडेंट, आज हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, पाँचवा एक्सरसाइज 5.1 है और ये चैप्टर है फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, फैक्टराइजेशन पाँचवा चैप्टर। अच्छा, फैक्टर क्या होता है थोड़ा बहुत आपको पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। फैक्टर का मतलब होता है कि एक रकम को मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देना। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई शक्ल में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में पार्ट्स में लिख दिया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में लिख दिया है और मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा है। या इसको 4 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकता हूँ। तो ये कौन सी शक्ल में लिखा है? फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, जिस तरह एक और एग्जांपल देखें, एक्स क्यूब, इसको मैंने फैक्टर की शक्ल में लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो ये एक्स क्यूब के बराबर है और ये इसके फैक्टर है। ठीक है, एक्स क्यूब के फैक्टर आएंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स, या इसके ये भी बन सकते हैं एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो किस तरह बन सकते हैं। शर्त पर यह है कि ये इसके पार्ट्स होने चाहिए और मल्टीप्लाई करने से यही चीज़ आनी चाहिए, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान होना चाहिए, प्लस माइनस का नहीं, मल्टीप्लाई का निशान होना चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें, जैसे 10 प्लस 20 है, इसके फैक्टर बनाने। ठीक है, तो एक तरीका है कि मैं इनको ऐड करके करूं। अगर मैं ऐड नहीं करना, ऐड के बगैर लिखता हूं तो फिर कैसे करूंगा। अब देखें, 10 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5, और 20 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यानी कि 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, और ये 10 के फैक्टर बन गए। इन दोनों में देखें 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा 5 प्लस ये 2 कॉमन निकलाया, बाकी 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 2 ज़ार 10। तो ये भी फैक्टर बन गए। ये देखें, ये एक नंबर ये आ गया और एक नंबर ये आ गया। 2 मल्टीप्लाई 10 और 5 15, ये फैक्टर बन गए इसके। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन की तरफ। अब ये है पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2abc माइनस 4ab प्लस 2abd। अब इसमें देखें, ये इसमें एक 2 कॉमन नज़र आ रहा है हमें, 2 इसमें भी है, ये 4 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। दूसरी कौन सी चीज़ नज़र आ रही है? हमें a नज़र आ रहा है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, b इसमें भी है, b इसमें भी है, b इसमें भी है, और c इसमें c कॉमन नहीं है, ना d कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं 2ab कॉमन है, अंदर क्या बचेगा c माइनस 2x, क्योंकि 2ab कॉमन आ गया तो खाली 2x बच गया, प्लस 2ab कॉमन है, बाकी d बच गया। ठीक है, तो ये अब देखें, एक रकम ये बन गई और एक ये बन गई, बीच में मल्टीप्लाई आ गया, तो ये फैक्टर बन गए उसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कॉमन, इसको कहते हैं कॉमन निकालना। किसी रकम, तीनों, ये एक रकम थी, इसमें से मैंने कुछ कॉमन निकाल लिया तो ये फैक्टर की शक्ल में आ गई। अगला क्वेश्चन भी, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, फोर्थ भी सेम है। फोर्थ में कर देता हूँ आपको ऐसे। फोर्थ क्वेश्चन है ये, फोर्थ पार्ट है। 5ab स्क्वेयर c क्यूब माइनस 10a स्क्वेयर b क्यूब c माइनस 20a क्यूब b c स्क्वेयर।
अब देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है। एक तो 5 कॉमन नहीं, हाँ 5 कॉमन है। ये 20 है, ये 10 है, ये 5 है, तो एक तो 5 कॉमन आ गया। ए स्क्वायर ए क्यूब, तो सबसे छोटी रकम ए है तो एक कॉमन है। बी स्क्वायर इसमें है, बी क्यूब इसमें है, बी इसमें, बी सबसे छोटा इसमें है तो बी कॉमन आ गया। सी क्यूब सी और सी स्क्वायर, सी भी कॉमन आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, 5 कॉमन आ गया, एक कॉमन आ गया, बी कॉमन आया, बी स्क्वायर था तो एक बी बच गया, और एक सी कॉमन लगा लिया तो 2 सी बच गए। माइनस 5 कॉमन आ गया, बाकी 10 में से तो 2 कॉम बाकी बच गया। ए कॉमन है तो बाकी ए बच गया, बी कॉमन है तो बाकी बी स्क्वायर बच गया, और सी कॉमन है तो सी बाहर आ गया। चलो, माइनस 20 में से 2 कॉमन आया तो बाकी रह गया 10। ए क्यूब में से ए निकाला तो ए स्क्वायर बाकी रह गया, ए स्क्वायर, और बी कॉमन आ गया तो आगे सी स्क्वायर में से सी कॉमन आ गया तो खाली सी रह गया। तो ये फैक्टर बन गए इसके, एक चीज़ ये है और एक चीज़, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। आगे 5th पार्ट देखिए इसका। 3x क्यूब वाई एक्स माइनस 3y माइनस 7x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ब्रैकेट में है x माइनस 3y। अब एक रकम ये है, ये और एक ये है। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 3 तो कॉमन नहीं है। इसमें एक्स स्क्वेयर है, इसमें एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वेयर कॉमन आ गया। वाई ये है और वाई स्क्वेयर इसमें, तो छोटा क्या है वाई, वाई कॉमन आ गया। ठीक है, और एक्स माइनस 3y इसमें भी है, एक्स माइनस 3y इसमें भी है, तो ये भी कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, ये कॉमन हो गया एक्स स्क्वेयर, हाँ एक्स बचा, 3 बचा, एक्स बचा 3x। ठीक है, फिर माइनस 7 एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया है आपने, तो बाकी ये वाई स्क्वेयर में से वाई कॉमन ले लिया तो वाई बच गया सिर्फ, और ये चीज़ कॉमन आ चुकी है, तो बस यही आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखें कितने फैक्टर बन गए, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 फैक्टर बन गए, यानी मल्टीप्लाई की शक्ल में आ गया। ठीक है, इनकी तादाद जितनी मर्जी हो, जिस तरह 8 का बनाया था कितने थे, 1 2 3, अगर 16 के बनाएंगे तो वो 4 बन जाएंगे, तो ये इनकी नंबरिंग ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई की शक्ल में होनी चाहिए, कम से कम 2, यानी 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कम से कम इस शक्ल में हो कि ये 1 2। ठीक है, फिर फैक्टर कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आगे इसका 6th पार्ट भी सेम है, ये आपने करना है, ये सेम है। वैसे मैं बता देता हूँ इसमें क्या चीज़ कॉमन है। लेकिन इसमें 2 कॉमन है, अच्छा 2 कॉमन है, x कॉमन है, और वाई स्क्वेयर कॉमन है, और एक्स स्क्वेयर प्लस 5 कॉमन है। ठीक है, इधर y बाहर आ जाए, अंदर आ जाएगा, प्लस 4 प्लस 4 ही आएगा, बाकी चीज़ कॉमन आ जाएगी। तो ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1, चलें आज इतने रखें। ठीक है, कल से फिर आपको आगे शुरू करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे।
ओके, अल्लाह हाफ़िज़।